पापा क्या करते थे आपका? पापा मेरे काफी समय से पहले रिक्शा चलाते थे। क्या आपने ड्रॉप कर दिया? हाँ, ड्रॉप करते थे, 4th ईयर में ड्रॉप कर दिया। बताइएगा क्या उसका रीजन क्या था, मतलब क्यों ड्रॉप करे? तो कुछ दिक्कतें चल रही थी, प्लस गर्लफ्रेंड का थोड़ा सा मैटर था कुछ, मतलब ब्रेकअप वगैरह का सीन हो गया था? हाँ, इसी तरह की चीजें चल रही थी। ब्रेकअप भी हुआ, लड़ाई वगैरह भी हुआ। माइंड से आप डिस्टर्ब थे? डिस्टर्ब। मैं कॉलेज जाना लगभग बंद कर रखा था, तो हमारे एचओडी का कॉल आया सर का। फिर उन्होंने मेरा हाव भाव देखा तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, अगर डिग्री नहीं लोगे तो जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। मैं कहा सर ऐसी बात है क्या? तो मेरे को आ गया गुस्सा। मैं कहा ठीक है सर, अब तो बिना डिग्री के ही करेंगे, और मैंने फिर वो छोड़ दिया। अर्निंग के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? जैसे इतने सारे चैनल्स है तो कितना क्या हो जाता है? हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज का ये कोई वीडियो नहीं है, आज एक मैं इंटरव्यू सेशन लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है सैम शेख। मैं बताना चाहूँगा, उनके पापा जो है ऑटो चलाते थे, फिर वो यूट्यूब पे आए। यूट्यूब पे आने से पहले वो पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने पढ़ाई को भी ड्रॉप कर दिया, फिर वो यूट्यूब पे आए। आज के दिन पे उनका 50 से भी ज़्यादा यूट्यूब चैनल है, खुद का 50 से भी ज़्यादा चैनल है। अब आप बोलोगे कैसे, तो वो मैनेज करने वाले काफ़ी सारे उनके टीम है जो कि मैनेज करती है, और आज के डेट पे वो यूट्यूब से लाखों रुपए पैसे कमाते हैं। तो आज उनके बारे में जानेंगे, और उनका मेन जो है चैनल उस पर 8 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और वो फैक्ट रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आप इस इंटरव्यू को पूरा देखते हो तो आपको नॉलेज मिलेगा कि आखिर फैक्ट रिलेटेड वीडियोस आप कैसे बना सकते हैं, आप कैसे चैनल बना सकते हैं, आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, और ये 50 चैनल को कैसे मैनेज करते हैं। तो हेलो सैम भाई, आपका वेलकम है हमारे चैनल पर, एंड थैंक यू सो मच दिल्ली से यहाँ तक आने के लिए। सफ़र आपका कैसा रहा, बताइए थोड़ा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपको मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाने के लिए, इस इंटरव्यू के लिए। और सफ़र बहुत ज़बरदस्त था। वैसे भी आपके मिलने के चक्कर में, एक्साइटमेंट में यहाँ आ गए बस। तो आपका डेट कब था? शायद 3 को आपको? हाँ, 3 तारीख की टिकट थी, तो 4 को सुबह आना था, तो 4 सुबह 9 बजे यहाँ पे आना था, तो 2 घंटे लेट थी ट्रेन। अच्छा, 2 घंटे लेट थी जी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ तक आए। आपसे अगर हम लोग बात करेंगे, आप लोग हम लोग का मतलब फोकस रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका ये नॉलेज पहुंचाने का, ठीक है? कि आप कैसे इतने सारे चैनल्स को मैनेज करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आपके बारे में, ठीक है? कि आप थोड़ा सा बताइए कि जैसे कि आपका बचपन, जन्म आपका कहाँ हुआ, बचपन कैसा रहा, पढ़ाई आप कितना दूर की है, स्टडी वगैरह? जो मेरा बर्थ था वो मेरा बिहार में हुआ, लेकिन 2 से 3 महीने का था तो पेरेंट्स हमें दिल्ली ले आए। फिर यहाँ दिल्ली में वही पढ़ाई वगैरह हुआ, तो मैं बीटेक कर रहा था एक्चुअली में। मतलब आप बचपन से दिल्ली में ही? हाँ, बचपन से ही दिल्ली में, स्कूलिंग वगैरह सारी चीज़ें दिल्ली में ही, इवन घर वगैरह भी जो है दिल्ली में है, और पढ़ाई वढ़ाई भी हमारी वहीं से हुई। तो बीटेक कर रहा था मैं, तो उसमें मेरा ड्रॉप आउट हो गया था। वो रीजन आपने ड्रॉप कर दिया? हाँ, ड्रॉप करते, 4th ईयर में ड्रॉप कर दिया। बताइएगा क्या उसका रीजन क्या था, मतलब क्यों ड्रॉप कर दिया? एक तो उस समय क्या होता है, जैसे आपका जवानी का सीन होता है, जो स्ट्रगल टाइम पीरियड होता है, उसमें बहुत सारे फंडे थे, तो कुछ दिक्कतें चल रही थी, प्लस गर्लफ्रेंड का थोड़ा सा मैटर था कुछ। अच्छा। उस वजह से थोड़ा सा, देखिए सच्चाई है ये, लोग बोलते नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ ये सब चीज़ें होती है लाइफ में, और जिसको हम सामने वाले को बता रहे हैं उसको ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यंग आदमी इसमें ज़्यादा बिजी है इस तरह की चीज़ें। सही बात है, ताकि तो इसी वजह से दिक्कतें हुई, और मतलब ब्रेकअप वगैरह का सीन हो गया था? हाँ, इसी तरह की चीज़ें चल रही थी। ब्रेकअप भी हुआ, लड़ाई वगैरह भी हुआ। माइंड से आप डिस्टर्ब थे? डिस्टर्ब मतलब पढ़ाई पे फोकस नहीं था, डिस्टर्ब। जब आदमी डिस्टर्ब हो जाता तो यार कहाँ से होगा पढ़ाई पे फोकस। तो इस तरह से चीज़ें हुई, तो मैं कॉलेज जाना लगभग बंद कर रखा था। तो हमारे एचओडी का कॉल आया सर का, और उन्होंने पापा के साथ बुलाया कि आ जाओ आप। तो वहाँ मैं गया, तो उन्होंने यही बोला कि आप क्यों इस कॉलेज नहीं आ रहे, पढ़ाई पूरी क्यों नहीं कर रहे? तो मैं कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने मेरा हाव भाव देखा, तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, अगर डिग्री नहीं लोगे तो जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। अब पता नहीं मेरा बच्चा दिमाग था क्या। मैं कहा सर ऐसी बात है क्या, बिना डिग्री के कुछ नहीं कर सकते? उन्होंने बोला बिल्कुल कुछ नहीं। अब बाकायदा उन्होंने मुझे 2016 और 2026 10 साल का टाइम पीरियड करके कार्ड दिया था, उस पर लिख के दिया था 2026 में मेरे पास आना। वैसे अभी 2022 हुआ है, मतलब 10 साल बाद तुम आओ। हाँ, क्या कर, और तो बिना डिग्री के क्या कर पाए ये तो मुझे दिखाना। अभी 4 साल बाकी है वैसे। तो मेरे को आ गया गुस्सा। मैं कहा ठीक है सर, अब तो बिना डिग्री के ही करेंगे, और मैंने फिर वो छोड़ दिया। हालांकि वो मेरा बहुत मुश्किल डिसीजन था, मैं छोड़ने के बाद आया था तो बहुत परेशान भी रहा था, बट क्या करता, अब हो गया, क्या कर सकते हैं। हालांकि मैं ऐसी एडवाइस किसी को नहीं दूंगा, एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेशक मैंने 4th ईयर में ड्रॉप आउट किया है, बट मैंने वहां तक पढ़ाई कर ली थी। उतना दूर तो आपने? जी बिल्कुल। पापा क्या करते थे आपका? पापा मेरे काफी समय से पहले रिक्शा चलाते थे। पहले आप देखते होंगे पैडल वाला रिक्शा होता था। हाँ, पैडल वाला रिक्शा होता था। फिर उसके बाद पापा हमारे ऑटो चलाते थे, और काफी टाइम तक ऑटो ही चलाते, और अभी भी उनका मन ऑटो ही चलाने का। आपको पापा मतलब ऑटो चलाते हुए भी बीटेक का पढ़ाई करवा? हाँ। एक्चुअली क्या हुआ, बीटेक ऑटो चलाते चलाते ना, फिर वो बीच में क्या हुआ, मौका लगे तो वो सऊदी चले गए थे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कमाई हो नहीं रहा था और पढ़ाई वढ़ाई करना था, तो सऊदी चले गए थे। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए कर दिया था, तो खर्चा वर्चा वहाँ से ड्रॉप कर दिया? हाँ। ड्रॉप करने के बाद फिर अब ड्रॉप कर दिया तो जाहिर सी बात है खर्चा तो चाहिए।
तो उसके बाद हमने थोड़ा ट्यूशन वगैरह का स्टार्ट किया, ट्यूशन पढ़ाने लग गया मैं, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो फिजिक्स टीचिंग करवाना, हाँ पढ़ाने लग गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश स्पीकिंग कराया करता था। तो वहाँ से पढ़ा, उसमें 2 साल मेरा बहुत बढ़िया गया। कॉलेज के बाद 1-1.5 साल मेरा बहुत बढ़िया रहा, मतलब मैं लाख रुपए महीना कमा लेता था ट्यूशन से ही। मुझे पढ़ा के कमा लेते थे? हाँ, लाख रुपए महीना कमा लेता था। हालांकि जब मैं कॉलेज में था तो मैं भगवान से दुआ मांगता था कि मेरे को 18,000 रुपए की जॉब दे दो ताकि किसी तरह गुजारा हो जाए, लेकिन उसके बाद ट्यूशन। लेकिन वही बोलते हैं ना, एक बार आपकी पीक चढ़ती है फिर उतरती है, तो ऐसा ही हुआ। फिर मेरा ना वो ड्रॉप होने लग गया, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मेरे आसपास ट्यूशन खोलने लगे, तो आप ही का कॉम्पिटिटर बन गए। हाँ वही समझ लीजिए, हाँ कॉम्पिटिटर बन गए। तो मेरा डाउन हो गया, और इतना डाउन हो गया कि खर्चे चलने मुश्किल। तब मेरे माइंड में आया यार अब कुछ अलग करना पड़ेगा। हाँ, तो उसके बाद आपने तब मेरे के बारे में फिर कैसे आप? हाँ, तो एक्चुअली जब मेरे माइंड में आया कि यार कुछ अलग करेंगे, तो एक्चुअली उस समय ना 2017 में 16 के एंड में 17 के आसपास, तो उस समय ना डिजिटल मार्केटिंग का मैं बहुत ऐड देखता था। हालांकि ऐड अब भी आते हैं, उस समय भी आया करते थे। तो डिजिटल मार्केटिंग का ऐड आया, मैं वो चीज़ करने गया वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो कुछ और भी चीज़ें सिखा रहे थे। तो वहाँ ऑफलाइन आपने करने गया था? हाँ ऑफलाइन। अभी तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज वगैरह बिकता है, उस समय ऑनलाइन कर सकते हैं, वो ऑफलाइन था। ऑफलाइन आप गए? हाँ, तो वहाँ पे मुझे यूट्यूब के बारे में पता। मैंने कहा यार यूट्यूब से पैसे, मैं तो यूट्यूब से गाने सुनता हूँ, पैसे कौन कमाता है इससे। तब उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया कि देखो बेटा ऐसे ऐसे है, ऐसे। उस समय ना नोटबंदी का थोड़ा सिस्टम चल रहा था, तो बंदों ने दिखाया कि कैसे बंदे वीडियो बना रहे हैं, उनके लाखों लाखों व्यूज आते हैं। अब भैया मैं गरीब आदमी, लाखों का नाम सुनकर दिमाग खराब। मैं कहा है सर आते? कह रहा एक बार वीडियो डाल दो जीवन भर आएगा। तो फिर मैं लग गया उसमें, और खुद ही लग गया, मुझे कुछ आता नहीं था। पहला चैनल आपने कब बनाया था, कौन से ईयर में? 2017 फरवरी 5 फरवरी को पहला चैनल बनाया था, लेट्स टॉक फैक्ट एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन से पहले ऐसा एक्चुअली ये था कि मैं ना ट्यूशन पढ़ाता था, तो मैं मोटिवेट ही कर रहा था उसमें। पहला वीडियो मैंने मोटिवेशन के थ्रू बनाया था कि लोगों को मोटिवेट कर सको, कैसे हमारे भगत सिंह है, महात्मा गांधी जी, उन्होंने कैसे लाइफ में अच्छा किया। तो ये वीडियो डाला था मैंने पहले। तो वो चैनल फिर क्या हुआ, चैनल चला? हाँ, तो ये डाला, तो ये मेरा ग्रो नहीं हुआ। तो उस समय ना ऐसे ही टाइम पास वीडियो देखा करता था कि यार क्या डालूं, जैसे हर यूट्यूबर की कहानी है, यार कल क्या डालूं, परसों क्या डालूं। तो उस समय ना ये फैक्ट की वीडियोस बड़ी वायरल होती थी। मैं देखा यार इसके इतने व्यूज क्यों आ रहे हैं, कभी मतलब 2 मिलियन, कभी 4 मिलियन। मैं कहा यहाँ 200 व्यूज 100 व्यूज नहीं आ रहे, इनके 4-4 मिलियन। मैं कहा यही डालेंगे, यही डालेंगे, ये आसान लग रहा है ना। हाँ यही डालेंगे, इतना व्यूज आ रहे हैं, ये इतना ही चाहिए। पता नहीं था कैसे बनेगा, शुरू कर दिया बस। तो फिर इसके बारे में कैसे आपने नॉलेज कहाँ से मिला कि कैसे मतलब करना है? सब है ना यूट्यूब, सारा यूट्यूब से ही सीखा? सारा यूट्यूब से। उस समय तक धर्मेंद्र सर थे, उस समय तो 3-4 लोग थे बताने वाले, उसमें धर्मेंद्र सर भी थे। तो इन्हीं की वीडियोस देख के कैसे YT स्टूडियो चलाना है, कैसे वीडियो डालनी है, कैसे टाइटल डालना है, कैसे टैग्स डालना है, ये सारी चीज़ें खुद ही सीखी है। मेरे को काफ़ी टाइम लगा क्योंकि स्टार्टिंग का था। हाँ, तो समय लगा। यहीं से सीख करके यहीं पर डाला। तो 2017 में जब आपने पहला चैनल बनाया, वो चैनल फिर छोड़ के फिर फैक्ट रिलेटेड आप चैनल बना लिए? वो भी फैक्ट का ही था। अच्छा, वो पहला भी फैक्ट का ही था, मतलब थोड़ा सा कैटेगरी जो चैनल था ना उस पे पहले मैंने एजुकेशन से रिलेटेड मोटिवेशन डाला, ठीक है। उसके बाद वो नहीं चला तो उसी चैनल पे फिर मैंने फैक्ट डालना शुरू कर दिया, वो बंद कर दिया। ऐसे सिस्टम था। तो कब तक फिर ग्रो कब हुआ आपका चैनल, जैसे वायरल वगैरह वीडियो वगैरह? पहली वीडियो तो मेरी 4-5 महीने में थोड़ी सी वायरल हुई थी, 30,000 व्यूज तक गया। फिर उसके बाद ना काफ़ी लंबा टाइम वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद जब वायरल हुआ फैक्ट का, तब तक फंसी नहीं थी। फिर फैक्ट की जो फंसी ना, फिर तो नहीं रुकी। पहला पेमेंट आपका कब आया था? 2017 में आपने स्टार्ट किया चैनल? हाँ। पहला पेमेंट फिर कब? 2017 के ही एंड में आ गया था, मतलब 1 साल? हाँ 1 साल। आप 1 साल मतलब मेहनत किए? वो हाँ 1 साल मेहनत किया, उसमें पेमेंट आ गया। एक्चुअली वीडियो फंस गई मेरी, पेमेंट तो जल्दी आ जाती, 6 महीने में आ जाती, लेकिन मेरा एडसेंस का पिन नहीं आ रहा था। पिन नहीं आ रहा? हाँ, तो उसने मेरे को 6 महीना और झुला दिया, तो उसमें टाइम लग गया। तो वो था एक चैनल जिसका आपने पूरा स्टोरी बता दी, वो सबसे पहली जो थी। हाँ, अब बताइए कि आपका कैसे ये नॉलेज आया कि अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं, और इतने सारे चैनल्स का मालिक आप कैसे बन गया? एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ही चैनल हमारा रन किया उसके पैसे आ गए हमारे 1 साल के उसमें। तो कर्जा वर्जा था हमारे ऊपर, वो कर्जा वर्जा हमने सारा निपटा दिया और बाइक वाइक भी ले आए। उसके बाद हम लोग खाली बैठे थे, मतलब काम तो कर रहे थे बट हम ऐसे ही बैठे थे। तो मेरा जो पार्टनर है नाजिम, उससे मैंने पूछा यार एक बात बता, फैक्ट में इतनी कैटेगरी, इतने सारे चैनल है, 40-50 चैनल है और हमारा एक ही चैनल है, हम ज़्यादा नहीं बना सकते? तो मुझे भैया कहता है, उसने बोला हाँ भैया कर सकते हैं। तब मैंने कहा करते हैं। तो फिर हमने सबसे पहले 2 एम्प्लॉय हायर किए। हाँ, मतलब हमारे पास जो पैसा आ रहा था उसमें से हमने 50-60% है ना 2 एम्प्लॉय के लिए लगा दिया। क्योंकि देखिए सिंपल है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा, अकेले आप कितना काम कर लेंगे? अकेले नहीं। तब मेरे को माइंड में आया टीम तो बनाना पड़ता है। बस फिर मैंने 2 बंदे हायर किए जिनको सैलरी में 10-12 हज़ार दे रहा था उस समय पे, और फिर उसके बाद तो फिर मैं बढ़ाता ही चला गया।
तो फिर आप चैनल उस और नया और उसको मैनेज करने के लिए एक एक इसमें क्या हुआ, अब जैसे मान लीजिए शुरू में तो हमने क्या किया, 2-3 चैनल बना लिए मैंने और मेरे पार्टनर ने मिलकर, ठीक है, बना लिए। अब उसके बाद दिक्कत आई और चैनल बनाना है, तो एक चीज़ समझ में आ गई कि मैं अकेला ना इतने चैनल नहीं चला सकता और ना ही मेरा पार्टनर, ठीक है। तो फिर मेरे समझ में आया कि जो जानने वाले हैं, ट्रस्ट के बंदे हैं, उनको बुला के लाओ, उनको उनका काम छुड़वाओ, उसमें कितना आएगा ही। तो उनको आप मतलब सिखाते थे भी खुद, हाँ, कि कैसे बनाना हाँ, है वीडियो, हाँ, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें हम खुद। हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पार्टनर हैं उनको क्या करते हैं, सिर्फ ये बताते हैं कंटेंट कैसे सर्च करना है, ठीक है, अपलोड कैसे करना है, टाइटल वगैरह कैसे डालना, थंबनेल बनवाना कैसे, बाकी सपोर्ट तो हम देते हैं उनको। वीडियो एडिटिंग भी ऑफिस से होता है, थंबनेल भी ऑफिस से बनता है, सारी चीज़ें। उनको चैनल चलाना कैसे ये हम सिखाते हैं। तो जैसे आप नया चैनल बनाते हैं तो उसको बूस्ट करवाने के लिए आप मेन चैनल से थोड़ा सपोर्ट भी करते होंगे। ये किसी चैनल में करते हैं, किसी चैनल में नहीं करते। सब चैनल में करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए मुझे आज नया चैनल शुरू करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको करने देते हैं काम, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। इससे 2 चीजें होती है, उसको एक्सपीरियंस भी होता है और प्लस कई बार यूट्यूब खुद ही सजेस्ट कर देता है, तो परेशान होने की जरूरत, कुछ करना नहीं पड़ता। और जब देखते हो भाई 4-5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, कोई नहीं हो रहा, तब सपोर्ट लेना शुरू ऐसे। तो अब आप ये बताओ, आप तो आज के डेट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, आपके इतने सारे चैनल चल रहे हैं, आप अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो आप जैसे मान लीजिए किसी को ओपन करना है, आपके जैसा काम करना है, थोड़ा सा उन लोगों को आइडिया बता दीजिए। जैसे आप फैक्ट्स रिलेटेड जैसे जो फुटेज होता है वो आप कहाँ से लेते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह कहाँ से लेते हैं, एडिट कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से करते हैं? इसमें सबसे पहले जो फैक्ट कैटेगरी जो वीडियोज होती, जब हम स्टार्टिंग करते थे तो हम यूट्यूब से उठाते थे, किसी और का, उसमें रिस्क रहता है। तो लेकिन स्टार्टिंग था, पैसे थे नहीं, तो हम उठाते थे, हम रिस्क लेते थे। अभी क्या, हमारा सारा परचेज्ड होता है, लाइसेंस लिया होता है डिफरेंट वेबसाइट से, सारा लाइसेंस। 1-2 वेबसाइट का नाम बताएं। अब ये मेरे एडिटर को पता होगा, अच्छा। इमरान को पता होगा। इमरान क्या नाम है? कुछ फ्री है इसमें, पिक्सवे हो गया, पिक्सावे करके है, और 1-2 और है। हाँ, ये फ्री है। मतलब यही है कि एक तो पिक्सावे वगैरह हो गया, ऐसी 2-3 वेबसाइट और भी है, तो वो सारी चीज़ें ये मैनेज कर लेता है। तो सारा मतलब परचेज लेना है, क्योंकि सेफ भी रहना है, क्योंकि लंबा लॉन्ग टर्म करना है तो सेफ रहना है। इसी तरह म्यूजिक का भी गेम है। म्यूजिक का भी आपने मतलब परचेज करते हैं? हाँ, सब कुछ। और एडिटिंग कौन सा सॉफ्टवेयर से होता है? पहले हम लोग पावर डायरेक्टर से करते थे, फोन से। हाँ, अभी भी हमारा बहुत सारी वीडियोस पावर डायरेक्टर से फोन में ही एडिट होता है। कुछ वीडियोस है जो हाई क्वालिटी में चाहिए, तो वो हम एडोब प्रीमियर प्रो से करवाते हैं, एडिटर से। हाँ जी, एडिटर से करवाते हैं। अब थोड़ा आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। हाँ समझ गए ना? हाँ, बिल्कुल समझ गया। उसी का ही सबको इंतजार रहता है। सबको इंतजार रहता है। तो अर्निंग के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? जैसे इतने सारे चैनल्स है, तो कितना क्या हो जाता है? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उन सबका खर्चा आराम से निकल जाता है। उसके बाद ये है, लाखों रुपए कुछ बच जाते हैं, कुछ लाख रुपए बच जाते हैं, पेमेंट्स वगैरह। हाँ, सबको पेमेंट करने के बाद कुछ लाख रुपए बच जाते हैं। आपने अभी तक यूट्यूब से क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या लिया है यूट्यूब के पैसे से? यूट्यूब के पैसे से मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लिया है, क्योंकि मैं बहुत नॉर्मल हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, खत्म। लेकिन जो मेरी सिस्टर है, उन्होंने यूट्यूब के पैसे से क्रेटा की कार ली है, टॉप मॉडल है, अभी 2 साल पहले ही ली है, जिसको आप ही यूज करते हैं? हाँ, जिसको मैं चलाता हूँ। एक्चुअली उसके नाम पे मिल नहीं रही थी, तो उसने मेरे नाम पे ले लिया। हाँ, बाकी वो आईफोन वगैरह है, कैमरा, शूट कैमरा वगैरह है, ये सब लिया है बस। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, नॉर्मल चीज़ें यही लिया है। तो अभी आपको कैसा लगता है बताइए? पापा ऑटो चलाते थे, आज के डेट में आप लाखों कमा रहे हैं, इतने सारे चैनल से, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। बिल्कुल। कभी आपने सोचा था मतलब कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा एक रास्ता मिल जाएगा? यूट्यूब के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? यूट्यूब पे ये वीडियो आने वाला है। यूट्यूब ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मैं अब पूरे जन्म उनका कर्जा नहीं चुका सकता, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यूट्यूब ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मैं कुछ कह नहीं सकता। टीचर से कभी मुलाकात हुआ फिर? कौन सा? अच्छा, उनसे हाँ, मैं गया था। एक्चुअली हुआ क्या था, वो स्टोरी थोड़ी सी है। उन्होंने जो मुझे बताया था ना यूट्यूब चलाने के लिए, उन्होंने खुद पहले 2-3 चैनल ट्राई किए थे, उनका चला नहीं था। अच्छा। तो जब मेरा चल गया ना, तो मैं सर के पास गया था, मैं कहा सर आपका भी चल जाएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो ऐसा मैंने उनसे मिला था, और मैं उनको मिठाई वगैरह दे के आया था, उनके पैर भी छू के आया था, शुक्रिया अदा बहुत किया था। तो खैर, आपने तो ड्रॉप कर दिया था पढ़ाई, बट ऐसा तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी आप नहीं। यही कहना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ। देखिए, एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप मेरे को कहेंगे ना कि मैं जो बोल रहा हूँ कि डिग्री क्यों लेनी जरूरी है, डिग्री के साथ साथ जो एजुकेशन हम लेते हैं उसकी वैल्यू है। अब मान लीजिए, क्या पता, अब जो मैंने ये चैनल का दिमाग लगाया कि इतने करवाने, क्या पता ये मेरी पढ़ाई की वजह से हुआ हो। हाँ, ये तो है। ये भी तो हो सकता है। नॉलेज तो चाहिए, नॉलेज तो चाहिए ना। अब जल्दी क्विक करना है। अब बीटेक करा तो उसमें मेरा एक सब्जेक्ट था, बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट था उसमें, तो हो सकता है जो मैंने दिमाग लगाया वो उसी बुक्स की वजह से बढ़े। तो देखिए, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। प्लस आपने तो रिस्क भी तो लिया। हाँ, आपने एजुकेशन छोड़ दिया, जरूरी नहीं था कि आप यूट्यूब पे सक्सेस कर ही जाते। ट्यूशन सेंटर चला रहा था, कर गए, बात अलग है ना।
तो पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब करना सही हाँ, है, लेकिन बिल्कुल, पढ़ाई को बिल्कुल। छोड़ के यूट्यूब करना कहीं ना कहीं वो देखिए मैं इसको यही बताऊंगा, मेरे पास क्या था, मैं तो या तो मरता या जीता, दोनों में से एक ऑप्शन था। लेकिन अगर कोई बंदा नया शुरू करता है और वो कहीं काम कर रहा है तो मैं यही कहूंगा साइड हसल शुरू करे इसको, साइड हसल एज अ पार्ट टाइम। एज अ पार्ट टाइम। देखो मैं सच बता रहा हूँ, कोई कितना ही बड़ा बंदा बोल दे कि भैया छोड़ के ये चला लो, सब फेक है। सिंपल सा टेक्निक है, आप साइड हसल से शुरू करो, जिस दिन आपका सिक्का लगा उस दिन आप खुद सोच लेना यार क्या करना है। बस सही कहीं ऐसा ना, जरूरी नहीं है आपका दाव लगे ही, सिंपल सी बात है, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं। गवर्नमेंट जॉब के लिए सब तैयारी करते हैं लेकिन सबका लग जाए जरूरी सबका नहीं नहीं लगता है। लाखों लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं लेकिन एक लोग का ही हो पाता तो है। साइड हसल से कीजिए, जिस दिन आपको लगे कि इतना अर्निंग आ रहा है कि आपका लाइफ सस्टेन हो रहा है तो आप फिर कर दीजिए, फिर तो बढ़िया है, जैसे आपने भी किया था इसी तरह से। हाँ, बिल्कुल सारे यूट्यूबर्स का कुछ ऐसा ही हाँ, सीन होता है। चलिए सैम जी, काफ़ी मज़ा आया बात करके। आई होप सो कि ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आप लोगों को फैक्ट रिलेटेड चैनल बनाना है, कैसे क्या करना है, वो आप लोगों को नॉलेज मिल गया होगा एंड काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी था आपका स्टोरी, ठीक है, सुनने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक आने के लिए सबसे पहले एक बार और। एंड सैम जी का भी चैनल्स का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज का ये अगर आप लोग इंटरव्यू अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।